नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश सरकर है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एलआईसी का एक यूनिट लिंक पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी का SIIP पॉलिसी और जिसका प्लान नंबर है 852। अगर आप इस पॉलिसी में कोई भी एक रकम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वाई मार्केट लिंक पॉलिसी, मतलब मार्केट लिंक पॉलिसी क्या है, क्यों लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट क्या है और मिनिमम कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा अगर आप इस LIC का सिप पॉलिसी करना चाह रहे हो। तो आइए फिर देख लेता है वाई मार्केट लिंक पॉलिसी। तो आप जब भी एक पॉलिसी परचेज कीजिएगा तो आपका जो अमाउंट जो है डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ रिटर्न हो सकता है और इसी साथ साथ आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा इस पॉलिसी में। जैसे मान लीजिए अगर आप इस कोई भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो वहाँ किंतु इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है, तो इधर आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज भी मिल गया, राइट। और इसका साथ साथ आपको ATC अनुजाई 1.5 लाख टैक्स का रिबेट भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें और एक तो सुविधा जो है वो है मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है। जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं ये कोई भी LIC एजेंट अगर आपको पॉलिसी अगर देता है तो उस केस में 15 ईयर्स, 20 ईयर्स मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आपको दे देता है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, राइट। आप अगर चाहते हो, आपका नीड अगर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसी पॉलिसी आपको बेस्ट चॉइसेबल हो सकता है, मिनिमम 5 ईयर्स रहे। अगर फंड मैनेजमेंट चार्ज का बात करता है तो इस पॉलिसी में लो फंड मैनेजमेंट चार्ज है। अगर आप इसी पॉलिसी का साथ LIC का दूसरा पॉलिसी कंपेयर कीजिएगा तो उस टाइम में आप देखिएगा अदर्स जो एंडोमेंट पॉलिसी है उसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको तो GST आपको भरना पड़ेगा, लेकिन इसी पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपका जो रकम जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कोई भी तरफ से आपको GST व सर्विस चार्ज नहीं लगता है। और इसका साथ साथ इस पॉलिसी में पर्सनल विड्रॉल का भी अवेलेबल है और स्विचिंग भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए इस पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, एट द टाइम आप 6 ईयर हो गया पॉलिसी का पीरियड अथवा 7 साल हो गया, आप चाह रहे हो सही रुपये से आप कोई भी एक पर्सनल विड्रॉल करने के लिए तो आप क्लेम कर सकते हो और आपका जो फंड है सो है वो फंड स्विच भी कर सकते हो, जैसा हम एग्जाम्पल पे अच्छे से समझ लूँगा। तो यही कारण है मार्केट लिंक पॉलिसी परचेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए सबसे मेन जो रीज़न है इसमें आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है, इनकम टैक्स का ATC 1.5 लाख भी मिल जाता है, मिनिमम पीरियड है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हो, पर्सनल विड्रॉल है, नो GST है। तो फिर आइए अभी देख लेते हैं हम लोग जो इस पॉलिसी अगर आप करने चाह रहे हो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो देखिए मिनिमम एंट्री ऑफ एज है इस पॉलिसी में 90 डेज और मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज है 65 ईयर्स। पॉलिसी टर्म का बात करूँ तो इस पॉलिसी में मिनिमम 10 ईयर्स है एंड मैक्सिमम है 25 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पॉलिसी में कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो पॉलिसी टर्म ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए चूज कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए चूज करने से आपका रिटर्न किंतु मैक्सिमम रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। अभी बात कर लेते हो इस पॉलिसी करने के लिए आपको कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को प्रीमियम अगर आप जमा करते हो, जैसे मान लीजिए अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम करना चाह रहे हो तो आपको साल में 40,000 रुपया देके इस पॉलिसी को आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आप हाफ ईयरली प्रीमियम जमा कीजिएगा तो 22,000 जमा करके हाफ ईयरली मोड में इस पॉलिसी ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो क्वार्टरली मोड में पॉलिसी करने के लिए तो मिनिमम 12,000, मंथली मोड में मिनिमम 4,000। तो ये है मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें चाहने से 1 लाख रुपये भी कर सकते हो मंथली, आप चाहने से ईयरली 5 लाख 3 लाख रुपये भी कर सकते हो, डिपेंडेंट करेगा आप क्या करते हो और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, राइट। तो यही है एलिजिबिलिटी कंडीशन, इस एलिजिबिलिटी कंडीशन होने से आप इस पॉलिसी कर पाइएगा, राइट। अभी देख लेता है बेनिफिट, मतलब इंश्योरेंस कवरेज। मैं आपको पहले बोला ना इंश्योरेंस कवरेज में मिलता है। तो देखिए अगर इस पॉलिसी आप करना चाहते हो तो आपका उम्र अगर 54 है देन आपका इंश्योरेंस कवरेज मिलने वाला है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जैसे मान लीजिए अगर आप 40,000 इस पॉलिसी में ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हो तो 40,000 इंटू 10 टाइम्स यानी कि 4 लाख रुपीज़ आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, राइट। और अगर आपका उम्र 54 से ज़्यादा है तो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो है एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स। तो ये है इंश्योरेंस कवरेज, मतलब ये इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा इस पॉलिसी का करने का साथ। और आप इस पॉलिसी में जिस तरह मैच्योरिटी होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो आपका जो पॉलिसी का फंड वैल्यू होगा तो फंड वैल्यू विल बी पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड इट विल बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री मैच्योरिटी। तो रिस्क कवरेज ये हो गया,
मैच्योरिटी। और फ्रेंड्स LIC भी चाहता है आपका जो पैसा जो है वो मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए LIC ऑफ इंडिया इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन दिया है। जैसे मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें कि आप लेकिन किंतु कोई भी गारंटेड एडिशन बा गारंटेड रिटर्न बोल के है ही नहीं कुछ, लेकिन इस पॉलिसी में आपको ये गारंटेड एडिशन देने वाला है LIC ऑफ इंडिया, चाहे LIC का मार्केट शेयर डाउन हो चाहे ऊपर में हो, राइट। तो देखिए मैं पकड़ लेता हूँ, आप साल में 50,000 रुपया प्रीमियम जमा कर रहे हो, राइट। और आप पॉलिसी क्या है 25 ईयर्स के लिए। तो जिस टाइम में आपका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 6 ईयर, तो उस टाइम में इस 50,000 का ईयरली का प्रीमियम जो है, इसका प्रीमियम का 5% अमाउंट यानी कि 1,000 रुपये आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा। ठीक ऐसा करके आपका पॉलिसी का उम्र जिस टाइम में होगा 10 ईयर्स, तो देन आपको मिलेगा फिर से गारंटेड एडिशन एनुअलाइज प्रीमियम का 10% 5,000 रुपीज़। एट द टाइम ऑफ आपका पॉलिसी का उम्र 15 ईयर्स होने से 15% एनुअलाइज प्रीमियम का 705,000 रुपीज़। तो ऐसा करके आपका पॉलिसी का उम्र जिस टाइम में 25 ईयर्स होगा, तो उसी टाइम में आपका जो एनुअल प्रीमियम जो है, एनुअल प्रीमियम का 25% अमाउंट मतलब 12,500 रुपये आपको एज ए गारंटेड एडिशन देगा। तो कुल मिला के अगर आप इस पॉलिसी में ईयरली 50,000 रुपया जमा करते हो तो ये जो गारंटेड एडिशन रुपीज़ जो है 36,000 ये LIC ऑफ इंडिया एज ए गारंटेड एडिशन हिसाब से देगा, ये 100% देगा गारंटेड एडिशन। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉलिसी में आपको समझ में आ गया एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट क्या है। तो अभी हम लोग एक प्रीमियम, छोटा सा प्रीमियम कैलकुलेटर आप लोगों के पास शो करूँगा, तो जिसमें लिखा रहेगा प्रपोजर का एज मान लीजिए 25 ईयर्स बा 35 ईयर्स। ये जो 35 ईयर्स बा 25 ईयर्स का व्यक्ति जो है वो साल का प्रीमियम दे रहा है 40,000 मिनिमम, राइट। और पॉलिसी टाइम दे रहा है 25 के लिए। और फ्रेंड्स आप जानते हो इस पॉलिसी में लॉग इन पीरियड है 5 ईयर्स, यानी कि आप 5 ईयर्स के बाद जाके एग्जिट कर सकते हो इस पॉलिसी में। और मैं पकड़ लेता हूँ आज का डेट में इस पॉलिसी का गारंटी भी है 10 रुपीज़, राइट। और एवरी ईयर ग्रोथ हो रहा है 12% करके। तो देन मैच्योरिटी कितना मिलेगा इसी आदमी को अगर ये साल में 40,000 करके डिपॉजिट करता है 25 ईयर्स के लिए। तो देखिए ये है प्रपोजल डिटेल्स। पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स, साल का प्रीमियम जमा कर रहा है कितना 40,000, राइट। 40,000 प्रीमियम जमा कर रहा है। और मैं आपको क्या बोला, इसको जो 40,000 जो है अप टू 54 अगर एज होगा तो आपका जो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो है 40,000 इंटू इसका 10 टाइम्स यानी कि 4 लाख रुपीज़। और कारण लेने भी मैं पकड़ लिया था 10% और एवरी ईयर 12% करके ग्रो हो रहा है, राइट। तो ईयरली प्रीमियम हो रहा है उसका 40,000। और देखिए अभी मैं टेबल व्यू का साहाय्य में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यह है 2023 अभी, राइट। एज कितना है 25 ईयर्स, प्रीमियम कितना दे रहा है 40,000। अगर उसका कुछ डेथ हो जाता है इस पॉलिसी करने के बाद, उसका नॉमिनी को कितना रिस्क कवरेज मिलेगा 4 लाख रुपीज़, मतलब एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स। और फर्स्ट ईयर जो NAV है, कारण NAV नेट एसेट वैल्यू मैं पकड़ लिया था 10 रुपीज़। और एवरी ईयर NAV 12% करके इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ईयर हो गया 24, आपका एज हो गया 36, प्रीमियम सेम, इंश्योरेंस कवरेज सेम, लेकिन ये है 12% बढ़ गया। देखिए 11.20%। तो सेकंड टाइम भी लॉक इन पीरियड रहेगा, राइट। तो ऐसा करते करते उसको 25 से लेके 30 तक इसको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, राइट। प्रीमियम जमा कर लिया, उसके बाद देखिए ये जो सरेंडर जो ऑप्शन जो है इसमें लॉक इन का जगह देखिए लॉक शो हो गया। तो देखिए 40,000 रुपया वो जमा कर रहा था, 6 साल चला लिया, उसके बाद वो 5 साल के बाद जाके क्या सरेंडर भी कर सकता है। सरेंडर का अमाउंट कितना होगा 3,09,000, राइट। और इसके साथ साथ उसको क्या मिलेगा, मैं आपको क्या बोला था, एक गारंटेड एडिशन LIC ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है, जो शेयर मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं है, आपको एडिशनल देना जा रहा है 40,000 का 5% यानी कि 2,000 रुपीज़। तो ऐसा करके ही आपको इस पॉलिसी में जमा करना पड़ेगा। फिर देखिए पॉलिसी का उम्र हो गया 34, फिर 10% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम यानी कि 4,000 रुपये आपको दिया है। तो उसी टाइम में अगर आप पॉलिसी एग्जिट करना चाह रहे हो तो देखिए 6.76 लाख का पॉलिसी का फंड वैल्यू हो जाएगा आपको। तो ऐसा करके आपका पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 15 ईयर्स। तो उसी टाइम में एनुअलाइज प्रीमियम का 15% मतलब 40,000 का 15% मतलब 6,000 रुपये आपको गारंटी एडिशन मिल जा रहा है। तो 15 ईयर्स बाद जाके इस पॉलिसी का वैल्यू रहेगा, अगर 12% करके एवरी ईयर इंक्रीज होता है 14,40,000 रुपया। तो ऐसा करके ही
इस पॉलिसी में देखिए वो टोटल 25 ईयर्स में वो जमा किया कितना 10 लाख रुपया, और उसका जो 12% करके अगर इस पॉलिसी अगर रिटर्न देता है तो आपका जो फंड का वैल्यू उधर आएगा 51.54 लाख, यानी कि 51 लाख ऊपर में इस पॉलिसी का रिटर्न हो जा रहा है। तभी भी ये रिटर्न पूरी टैक्स फ्री है फ्रेंड। तो देखिए आपका इस जो पैसा जो है इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ, इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो पैसा जो है 5 टाइम्स आपको इंक्रीज हो जा रहा है। तभी भी ये पैसा के ऊपर में कोई भी आपको टैक्स देना नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलने वाला है इस पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो रिटर्न दिखाया था, जो एवरी ईयर जो प्लान एनईवी जो है वो 12% करके इंक्रीज हो रहा है। तो आप चाहने से इसी को आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो LIC का प्लान एनईवी का रेट आज का डेट में क्या है, तो इसी को जानने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा LICindia.in में। उसके बाद देखिए प्लान एनईवी बोल के एक ऑप्शन आएगा, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऐसा एक विंडोज आ जाएगा, इसमें लिखा है एनईवी फॉर द डेट, मतलब 14 मार्च 2023। तो इसी में आके आपको देखना पड़ेगा। इसमें देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए LIC का निवेश प्लस। तो यही है इस पॉलिसी का NAV। तो देखिए अगर आप इस पॉलिसी लॉन्च हो गया था 2020 में, अगर आप इस पॉलिसी में ग्रोथ फंड में कोई भी एक रकम इन्वेस्टमेंट किया था उसी टाइम में 2020 में, देखिए करंट NAV था 10 रुपीज़ उसी टाइम में। तो देखिए आपका जो NAV जो है वो 10 रुपया था, अभी ये बाढ़ के हो गया प्राय 16 रुपया जैसा। तो एज इट इज अगर आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो देखिए 10 रुपया का जो बॉन्ड फंड है वो 11 रुपया अभी हो गया। अगर आप बैलेंस फंड में निवेश किया तो आपका जो पैसा जो है 13 रुपया हो गया। ऐसा करके आपका पैसा अगर सिक्योर फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो सिक्योर फंड में 10 रुपया का जगह 12 रुपया पहुंच गया आज का डेट में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिला LIC का SIP SIP पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।